एक समय की बात है जब बोधिसत्व मगध राज्य में एक धनी खजांची थे जिनका नाम शंख था। बनारस में उनका एक घनिष्ठ मित्र था जो स्वयं भी एक बड़ा खजांची था जिसका नाम पीलिया था। एक बार पीलिया खजांची पर भारी विपत्ति आई। उसका सब धन दौलत नष्ट हो गया और वह दरिद्र होकर भीख मांगने लगा। उसे अपने पुराने मित्र शंख की याद आई। वह किसी तरह मगध पहुंचा और शंख से मिला। शंख बोधिसत्व ने जब अपने मित्र की दयनीय स्थिति देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा और अपनी आधी संपत्ति तुरंत पीलिया को दे दी। इसमें सोने चांदी, पशुधन, दास और जमीनें सब कुछ शामिल था। पीलिया खुशी खुशी अपनी आधी संपत्ति लेकर बनारस लौट गया और फिर से समृद्ध जीवन जीने लगा। बोधिसत्व की उदारता का प्रमाण यह है कि उन्होंने केवल धन नहीं दिया बल्कि अपना आधा हिस्सा देकर मित्र को सहारा दिया। कुछ समय बाद भाग्य का चक्र घुमा और शंख बोधिसत्व पर भी अचानक विपत्ति आ पड़ी। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह भी दरिद्र हो गए। अब वह अपनी पत्नी के साथ केवल 2 ही वस्त्रों के साथ रह गए थे। शंख को अपने मित्र पीलिया की याद आई जिसे उन्होंने कभी अपनी आधी संपत्ति देकर जीवनदान दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिये, हमने अपने मित्र की सहायता की थी। चलो अब बनारस चलकर उससे थोड़ी सहायता मांगे। शंख और उनकी पत्नी पैदल ही बनारस पहुंचे। उन्होंने अपनी गरीबी के कारण सीधे महल में जाने के बजाय पीलिया के घर के पास एक विश्राम गृह में डेरा डाला। अगले दिन शंख अपनी पत्नी को लेकर पीलिया के विशाल भवन के द्वार पर पहुंचे। पीलिया उस समय अपने महल की ऊपरी मंजिल पर बैठा था। शंख को देखते ही पीलिया उन्हें तुरंत पहचान गया, लेकिन वह कृतज्ञता महसूस करने के बजाय मन ही मन सोचने लगा, अरे, यह वही शंख है। यह जरूर मुझसे कुछ मांगने आया होगा। अगर मैंने इसे अपने पास बुलाया तो मुझे इसे फिर से आधी संपत्ति देनी पड़ सकती है। यह अब कंगाल हो चुका है। पीलिया ने अपनी खिड़की खोली और कठोर स्वर में अपने सेवक को आदेश दिया, अरे, वह जो आदमी द्वार पर खड़ा है वह मुझसे भीख मांगने आया है। उसे जाकर बस थोड़ी सी चावल की भूसी दे दो और उससे कहना कि भविष्य में कभी मेरे दरवाजे पर कदम न रखे। सेवक को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। उसने शंख को चावल की भूसी दी और पीलिया का